गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, हम सब अभी तक द्रव्यीय विलयन में पढ़ रहे थे। द्रव्यीय विलयन में पढ़ रहे थे। हमने बताया था कि इसमें विलायक जो होता है, इसमें जो हमारा विलायक होता है वो द्रव होता है और विलेय जो होता है वह ठोस, द्रव, गैस तीनों हो सकता है। तो अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वो ठोस का द्रव में, ठोस की द्रव में विलेयता पढ़ चुके हैं, द्रव की द्रव में विलेयता गैस की द्रव में विलेयता पढ़ चुके हैं। अब हम गैस की द्रव में विलेयता पर जो नियम काम करते हैं उसका अध्ययन करेंगे। उस नियम का नाम है हेनरी लॉ, हेनरी का नियम। तो हम देखेंगे कि गैस की द्रव में विलेयता पर दाब का मात्रात्मक अध्ययन, इसे किसने किया था? विलियम हेनरी ने। गैस की द्रव में विलेयता पर दाब का मात्रात्मक अध्ययन हेनरी ने किया था, विलियम हेनरी ने किया था। कब की बात है ये? 1803 में। तो 1803 में विभिन्न गैसों की द्रव में विलेयता पर, विभिन्न गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब का मात्रात्मक अध्ययन विलियम हेनरी ने किया, जिसके आधार पर उन्होंने एक संबंध प्रस्तुत किया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। अब इस नियम के अनुसार तो हम पहले देखेंगे, ठीक है, हेडिंग लगा लेंगे इसमें, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम इंपॉर्टेंट भी है, हेनरी का नियम। तो हमने आपको बताया इसमें क्या कि 1803 में, चलो हम इसे नोट कर देते हैं। समझने की कोशिश करिए हेनरी का नियम। हमने कहा कि 1803 में विलियम हेनरी ने विभिन्न गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब का मात्रात्मक अध्ययन किया, दाब का मात्रात्मक अध्ययन किया, जिसके आधार पर एक संबंध प्रस्तुत किया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार इनका नियम क्या था कि किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा दाब लगेगा द्रव में गैस की विलेयता उतनी अधिक होगी। दूसरी भाषा में इसको बोलें तो द्रव में गैस की विलेयता उतनी अधिक होगी, इसका मतलब यह हो गया कि द्रव में गैस उतनी ही अधिक मात्रा में घुलेगी जितना ज़्यादा दाब लगाया जाएगा। तो जैसे दाब बढ़ाएंगे, जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे, द्रव में गैस की घुली हुई मात्रा भी बढ़ेगी। अर्थात स्थिर ताप पर किसी द्रव विलायक के इकाई आयतन में
स्थिर ताप पर किसी द्रव विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा गैस द्वारा द्रव विलायक की सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होगी। कहने का मतलब ये हो गया कि जितना ज़्यादा दाब गैस के द्वारा द्रव विलायक की सतह पर लगाया जाएगा, उतना ही अधिक गैस की मात्रा द्रव विलायक में घुलेगी। ठीक ना? तो यहाँ इसको नोट कर लीजिए। आगे इसका मात्रात्मक अध्ययन देते हैं। अर्थात यदि हम गैस की घुली हुई मात्रा, गैस की घुली हुई मात्रा स्मॉल w मान लें तथा गैस द्वारा विलायक सतह पर लगाया गया दाब P हो तो अब इसे हम गणितीय भाषा में कैसे लिख सकते हैं? P गणितीय भाषा में कैसे लिख सकते हैं? W समानुपाती P। अब समानुपात का चिन्ह हटता है तो सबको पता है, समानुपात का चिन्ह हटने पर कोई स्थिरांक आता है, तो यहाँ स्थिरांक हम ले लेंगे K इंटू P। अब यहाँ पर यहाँ K जो है एक क्या है? समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक, यहाँ के एक समानुपाती स्थिरांक। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पर एक समानुपाती स्थिरांक। ठीक है, आगे देखते हैं। चूंकि किसी गैस के द्रव में विलेयता को विलयन की सांद्रता पदों के रूप में भी लिख सकते हैं, तो गैस की विलेयता गैस की विलेयता जो है, गैस की विलेयता जो है इसके मोल प्रभाज के रूप में भी लिखी जा सकती है। गैस की विलेयता जो होगी इसके मोल प्रभाज के रूप में भी लिखी जा सकती है। तो हम लिख लेते हैं गैस की विलेयता को इसके मूल अंश या मूल प्रभाज के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। तब
हेनरी नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? हेनरी नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस गैस आंशिक दाब उस विलयन में गैस के उस विलयन में गैस के मूल अंश के समानुपाती मूल अंश के समानुपाती होता है। मूल अंश के समानुपाती होता है। तब P समानुपाती यक्स की। यक्स क्या है? मूल अंश है। तो P बराबर, अब यहां पर कांस्टेंट आएगा KH इंटू यक्स, जहां KH हेनरी स्थिरांक है, यक्स गैस का मोल अंश है, P गैस का आंशिक दाब। तो ये रहा हेनरी का नियम, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब अगर हम गैस के आंशिक दाब तथा मोल अंश के मध्य ग्राफ खींचे तो गैस के आंशिक दाब और गैस के मोल अंश के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं, इन दोनों के बीच में, तो देखते हैं ग्राफ कैसा मिलेगा। तो ग्राफ खींचने पर ये क्या है? ये है आंशिक दाब, ये P, ये है आपका यक्स मोल अंश। तो जब दाब बढ़ाएंगे तो गैस का क्या होगा? मोल अंश भी बढ़ेगा। इसका मतलब ग्राफ कैसा मिलेगा? सीधा मिलेगा। ग्राफ कैसा मिलेगा? सीधा मिलेगा। इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। ठीक।